नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के दिन हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है, शुभ त्यौहार है और सभी प्रकार से मंगल कामना करने के लिए बहनों के द्वारा बांधा हुआ रक्षा सूत्र सभी के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि यह रक्षा सूत्र भगवती लक्ष्मी और बलि से प्रारंभ हुआ है। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध करके अपने स्वामी के लिए और भाई के लिए यह परंपरा का प्रारंभ किया। इस बार रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में कुछ मुहूर्त में भद्रा का समावेश होने के कारण सामंजस्य में थोड़ा सा दिक्कत है कि कब मनाया जाए, कब राखी बांधी जाए और भद्रा का जो निषेध है उसका प्रायश्चित उसके रहते हुए किस प्रकार से ये इस रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन, श्रावणी का त्यौहार किया जा सकता है। तो कई विद्वानों के मत के अनुसार वैसे भद्रा जो है वो 11 तारीख को सुबह 10:38 से रात को 8:52 तक रहेगी, परंतु दूसरे दिन पूर्णमासी जो है वो 11 तारीख को सुबह 10:38 से और 12 तारीख को प्रातः 7:05 पर पूर्ण हो रही है। अतः 12 तारीख को पूर्णमासी नहीं है। मुहूर्त और यह त्यौहार 11 को ही मनाना शुभ और श्रेयस्कर रहेगा, परंतु भद्रा भी साथ में ही उत्पत्ति ले रही है, प्रारंभ हो रही है। अब ये समस्या ये है कि किस प्रकार से ये त्योहार का पालन किया जाए। तो कई विद्वानों के मत के अनुसार ये निर्णय हुआ है कि इस दिन 4 शुभ योग भी पड़ रहे हैं। पहला रवि योग, दूसरा आयुष्मान योग, तीसरा धनिष्ठा में शोभन योग और सौभाग्य योग। ये 4 शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, शुभ योग पड़ रहे हैं। भद्रा के लिए हम लोगों का जो मत है वो ये है कि भद्रा का समाप्ति काल 8:51 पर है। भद्रा का पुंछ काल जो है वो 11 तारीख को शाम को 5:17 से 6:18 तक है और भद्रा का मुख 6:18 से 8 बजे तक। भद्रा का पुक्ष और मुख दोनों का त्याग कर देना चाहिए। अब हमारे जो ये मुहूर्त हैं वो शुभ मुहूर्त इसी दौरान 4 मुहूर्त पड़ रहे हैं। 11 अगस्त को सूर्योदय से लेकर 3:31 तक आयुष्मान योग है। इसमें रक्षाबंधन किया जा सकता है, शास्त्र भी कहता है। इसके अलावा सुबह 5:30 से 6:53 तक रवि योग है। तीसरा सौभाग्य योग 11:33 तक, सूर्योदय से 11:33 तक। चौथा आयुष्मान योग, जिसको शुभ योग और शोभन योग बोलते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जब भी अगर भद्रा है और शोभन योग भी पड़ रहा है तो शोभन योग की उत्पत्ति काल से और शोभन योग तक रहने तक और भद्रा भी उसमें उपस्थित हो तो कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। शोभन योग दिन में 1:20 से प्रारंभ हो रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र रात में 1:35 तक रहेगा। तो धनिष्ठा नक्षत्र में योग है वो सर्वोत्तम लाभदायक है।
अतः इस योग में रक्षाबंधन किया जा सकता है, शुभ फलदायक भी है। इसलिए इन समयों का ध्यान रखते हुए रक्षा सूत्र का बंधन किया जाए तो बहनों के लिए, भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि मुहूर्त में किया हुआ शुभ कर्म सर्वथा फलदायी ही होता है। अमुहूर्त किया हुआ कर्म फलदायी होता ही नहीं। मतानुसार स्थिति ये है कि जो भी भेद हैं, भद्रा को पूर्ण रूप से माना जाता है, पूर्ण फलदायी भी भद्रा नहीं होती, परंतु भद्रा के ऐसी स्थिति में हम लोग शुभ योग देखते हैं। ये तो सौभाग्य है कि इस बार 4 योगों की उत्पत्ति हो रही है। अब हम आपको बहनें किस प्रकार, किस राशि के भाइयों को किस प्रकार से रक्षा सूत्र बांधें और क्या मिष्ठान्न खिलाएं, उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि कई चीज़ें हैं, मुहूर्त और राशि और योग, तीनों चीज़ों का जब समावेश होता है तो जो फल प्राप्त होता है वो सर्वोत्तम प्राप्त होता है, उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। इसके लिए मेष राशि भाइयों को बहनें लाल रंग का राखी बांधें और केसर मिश्रित मिठाई खिलाएं। वृष राशि वाले भाइयों को नीले रंग और सफ़ेद रंग से मिश्रित राखी बांधें और इनको अखरोट की मिठाई या अखरोट खिलाएं। मिथुन राशि वाले भाइयों को हरे रंग, चमकीले हरे रंग का राखी बांधें और इनको पिस्ते की मिठाई खिलाएं। कर्क राशि वाले भाइयों को पीले, सफ़ेद और हरे रंग से मिश्रित राखी का बंधन करें और काजू की मिठाई खिलाएं। सिंह राशि वाले भाइयों को लाल, पीला और सफ़ेद मिश्रित राखी का बंधन करें और भाइयों को केसर का तिलक लगाएं। अगर वस्त्र देना है तो लाल वस्त्र धारण करें, दें। और ऐसे भाई जिनकी बहनें सिंह राशि की हैं, उनको स्वर्णाद दान कर सकते हैं। गिफ्ट में देना है तो स्वर्णाद दें, महंगा है परंतु लाभदायक भी है। कन्या राशि वाले भाई हरे रंग की राखी भाई बहनें बांधें और उनको हरा ही कोई मिठाई खिलाएं, जैसे पिस्ता है या कोई भी उस प्रकार की मिठाई का भोग भाइयों को दें। और तुला राशि वाले नीले, सफ़ेद, हरे रंग की मिठाई खिलाएं और सफ़ेद रंग की राखी बांधें। वृश्चिक राशि वाले सिंदूरी लाल रंग और चमकीले लाल रंग या कोई पिंक या पीला मिश्रित राखी का बंधन करें और उनको सफ़ेद मिठाई खिलाएं। वृश्चिक राशि वाले लाल रंग से उनका बंधन करें और गुलाब जामुन या गुलाबी मिठाई खिलाएं। धनु राशि वाले केसरी जो पीला होता है उस प्रकार की राखी बांधें और केसर खिलाएं, केसर का तिलक करें, भाइयों को पीले वस्त्र दें। मकर राशि वाले नीले, सफ़ेद और बैगनी रंग के राखी का बंधन करें और बेसन की मिठाई खिलाएं। कुंभ राशि वाले भाइयों को सर्वोत्तम है कि रुद्राक्ष की राखी अगर हो तो वो बंधन करें और भगवान शिव पर चढ़ा करके कोई भी प्रसाद, हलवा है, सर्वोत्तम हलवा है, रवे का हलवा बना करके भाइयों को खिलाएं। मीन राशि वाले सुनहरे पीले रंग का, हरे रंग का और जामुनी रंग की राखी का मिश्रित धागे से उनको रक्षा सूत्र बांधें और उनको खीर, रबड़ी या कोई भी दूध की मिठाई का भोजन कराएं।
इस प्रकार से करने से भाइयों के लिए और बंधन करने वाली बहनों के लिए, दोनों के लिए सर्वोत्तम होगा और सर्वोत्तम लाभदायक भी रहेगा। क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य ये है और मानना है कि अगर भाई खुश हैं तो बहन खुश है और बहनें खुश हैं तो भाई स्वतः खुश हो जाते हैं। इसलिए मैंने राखी का जो भी राशि के अनुसार उत्तम से उत्तम किया जाने वाला जो भी सूत्र है वो मैंने आपको अवगत कराया। अगले अंक में हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी को किस प्रकार से मनाएं और भगवान कृष्ण का किस प्रकार से पूजन करें, क्या मुहूर्त है, वो सब मैं आपको अवगत कराऊंगा। और भगवान पर किस किस राशि वाले किस किस मिठाई का भोग लगाएं जिससे कि भगवान बाल गोपाल का आप निरंतर कृपा प्राप्त करते रहें। नमस्कार।